हेलो फ्रेंड, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये कल रात का वीडियो है। रात का खाना बना रहे थे तो सब्ज़ी बन चुकी थी और यहाँ पर बनाने लगे थे गर्मा गर्म रोटी सबके लिए। तो खाना तैयार हो गया था और बस सबको देना था खाने के लिए। तो रोटी गर्मा गर्म बना के डिब्बे में रख रहे थे और जब बच्चे खाने वाले थे और मेरे हस्बैंड, तो उनको फटाफट लगा के दे देंगे। तो यहाँ सब लोग खाना मांगने लगे और उनको खाना दे दिए लगा के, और खुद भी खाना खा के हम भी चले गए थे कमरे में। फिर याद आया कि सबको सूजी का उल्टा खाना था, तो फिर आए कमरे से बाहर किचन में। तो यहाँ पर सूजी को लगे थे भिंगाने के लिए। सूजी ले लिए थे, अच्छे से चाल लिए थे उसको छलनी से, और इसमें दही डाल दिए थे। दही 2-4 चम्मच डाल देते हैं तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और सूजी को हमेशा हम रात में ही भिंगाते हैं, तो इसको आप 1 घंटे 1.5 घंटे पहले भी बनाने के भिंगा सकते हैं। लेकिन हम जब भी बनाते हैं तो दिन में बनाना है तो रात में भिंगा देते हैं, रात में बनाना है तो दिन में भिंगा के रख देते हैं। और बहुत गर्मी है तो फ्रिज में ही रख देते हैं, नहीं तो ठंडी है तो इसको बाहर ही आप रख सकते हैं। तो मौसम इस समय थोड़ी गर्मी वाली लग रही है, मौसम बहुत डाउन हुआ है, तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं रात भर के लिए। और फिर किचन को अच्छे से क्लीन किए, उसके बाद निकाले, यहाँ पर गर्म दूध किए। बच्चों को यहाँ पर लगे थे दूध देने के लिए। और रात में ये इतना ज़रूरी काम जो होता है ये तो डेली का ही है, किचन को क्लीन करना, बच्चों को दूध देना। रात में मटर चना जो भी भिंगाना है उसको भिंगा देते हैं और फिर उसके बाद आराम करने चले जाते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल चलाते हैं और सोने चले जाते हैं। तो यहाँ हमें दही जमाना था, तो दही जमाने के लिए दूध को अच्छे से गर्म किए, फिर इतना ठंडा किए कि उसमें उंगली डाल के देखते हैं कि अगर उंगली बर्दाश्त करने भर का गर्म है तो समझ लीजिए कि अब आप दही जमा सकते हैं। थोड़ा सा दही लीजिए, जोरन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको थोड़ा सा फेंट दीजिए, पतला कर दीजिए, और जो हल्का गर्म दूध होता है उसमें 1 चम्मच डाल के चारों तरफ से इसको चला दीजिए और मोटे बर्तन से इसको ढक के रात भर के लिए बाहर ही छोड़ दीजिए। देखिएगा दही बहुत ही अच्छी जमती है। तो इस तरीके से हम हमेशा दही को घर में ही जमाते हैं। बाहर से जब नहीं रहता है या नहीं जमा पाते किसी रीज़न से, तो बाहर से भी दही मंगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो अधिकतर तो दही को हम घर में ही जमाते हैं। तो जिस तरीके से दही को हम जमाए हैं वैसे आप लोग जमाएंगे तो दही बहुत अच्छी बनेगी। अब तो बहुत ही गाढ़ी बनती है और बहुत सबको पसंद आती है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं घर में दही। तो सुबह हो गई है और यहाँ पर चाय पिए हम और हस्बैंड। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में जो साग सब्जी रहती है वो काटते हैं, हस्बैंड से अपने बात करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद नहाना धोना ये सारा काम शुरू कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर सब्ज़ी ढेर सारी थी, बंद गोभी, करेला और सेम लाए थे। तो यहाँ पर हम सेम की सब्ज़ी काट रहे थे कि आज सेम की सब्ज़ी बना देंगे। करेला नहीं बनाए, करेला इधर डेली ही बना देते हैं क्योंकि हस्बैंड मेरे थोड़ा परहेज़ कर रहे हैं खाने पीने का, तो उनके लिए करेले की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी जो भी वो कहते हैं साथ में बना देते हैं। मसालेदार सब्ज़ी वो थोड़ा कम ही खा रहे हैं इस समय, सादा खाना ही खाते हैं। तो 2-3 तरीके की सब्ज़ी बन ही जाती है दिन में। तो यहाँ पर सेम को अच्छे से काट देंगे, आलू को छील के रख देते हैं। नहा के आएंगे तो सारी सब्ज़ी को बनाएंगे, अभी बस इसको तैयारी करके ही रख देते हैं। फिर जब तैयारी हो गई उसके बाद फिर आते हैं किचन की तरफ। ये बर्तन जो दीदी धुल के जाती हैं, सारे बर्तन को एक बार फिर अपने हाथ से धुलते हैं। कुछ बर्तन साफ़ नहीं लगते तो उसको अच्छे से फिर अपने हाथ से मांज देते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुले हुए थे तो उसको फटाफट से लगाने लगे थे अलमारी में, एक लाइन से अलमारी में लगा देंगे तो खाना बनाते वक्त थोड़ा सही रहता है, जगह भी रहती है और आराम से बर्तन मिल भी जाते हैं। क्योंकि जब काम रहता है तो इतना काम रहता है किचन में, एक साइड में खाना बनाइए तो किसी के लिए नाश्ता बनाना है, दूध गर्म करना है, तो अकेले ही हमें सब करना है। इसलिए इस तरह का मैनेजमेंट हम पहले ही कर देते हैं ताकि खुद ही हम परेशान न हों। तो यहाँ नहाने के पहले ये
सारे काम हम कर देते हैं। नहा के आए तो हमारी तैयार सब्जी हमको मिलती है, उसको धुल के ढक के रख देते हैं और फटाफट इससे मेरा नाश्ता भी बनता है, सब्जी भी बनती है और बर्तन भी लग गए रहते हैं। तो थोड़ा सा हमारा टाइम भी बचता है और काम भी बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये डेली रूटीन में है मेरे कि ये सारा काम हमें डेली सुबह करना रहता है और ये हम करते हैं। तो इससे हमें बहुत ही सुविधा भी मिलती है और काम मेरा आसान हो जाता है। इसके बाद फटाफट जाएंगे नहाने, फिर पूजा करेंगे। उसके बाद हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को, हैप्पी संडे। तो संडे है तो काम तो ज़्यादा रहता ही है। यहाँ पर मेरा सारा काम वगैरह हो गया है और आ गया है नाश्ता, गर्मा गर्म कचौड़ी और सब्जी। तो हमें कचौड़ी सब्जी बहुत ही पसंद है, मेरा फेवरेट है, आप लोग को बता चुके हैं। तो आज हम बोले कि नाश्ता घर पे नहीं बनाएंगे तो आज कचौड़ी सब्जी मंगा लेते हैं। ये देखिए आ गई है सब्जी, इसमें है। हम जलेबी निकाल दिए हैं, ये जलेबी निकाल दिए हैं और कचौड़ी निकाल दिए हैं और चलेंगे नाश्ता करने। कचौड़ी बहुत ही अच्छी होती है, इनकी हींग पड़ी होती है उड़द के दाल में। तो अब नाश्ता करेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे, बने रहिएगा। एक बात हम बोले थे ना, हम भी चलेंगे। आप कह जाएंगे लेकिन हम कैसे बोल कर लेंगे। इतना शांति में दिखा रहा है, शांति होगा नहीं। चलिए अब आपको उधर बाबा जी से मिलवाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये रात के बाद जो सुबह हम दही को आप लोग के सामने खोल रहे हैं और इसको चेक करके दिखाते हैं कि दही कैसी जमी है। साइड से एक चम्मच डालिए और ये देखिए निकाल के आप देखिए कि कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी दही जमी, पानी बिल्कुल नहीं निकला है। तो दही को इस तरीके से जमाएंगे आप तो दही घर में बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी ताज़ा दही आपको मिलेगी। फिर यहाँ जो रात में सूजी भिंगाए थे, मेरे हस्बैंड कचौड़ी सब्जी नहीं खा रहे, जैसा कि आप लोगों से हम बता चुके हैं कि वो थोड़ा परहेज कर रहे हैं, बाहर का अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके लिए बनाने लगे थे सूजी का उल्टा। बच्चे तो बाहर की कचौड़ी सब्जी ही खा लिए, हम भी खा लिए। तो ये सूजी का उल्टा ऐसा रहता है कि अगर हम इसको भिंगा के रखे हैं और ये ज़्यादा हो गया तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। अगर इसको हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो ये इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर उनके लिए 1-2 चीला बनाएंगे सूजी का, उनको दे देंगे चिली सॉस या चटनी अचार, जिससे भी वो खाते हैं, चाय से भी अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पर बन गया उनके लिए उल्टा। और फिर ये हम थोड़ा सा जो बचा है इसको रख देंगे फ्रिज में, शाम को नाश्ते में यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो मेरा बेटा है वो बोला हम आज सादा नहीं खाएंगे, तो इसमें हम डाल दिए थे थोड़ा सा प्याज, नींबू, हरी मिर्च नहीं खाता है, उसको ये दे दिए स्प्राउट खाने के लिए। खा चुके हैं, अब जा रहे हैं बच्चों को खाना देने और खुद हम खाएंगे। तो खाने में क्या क्या बना है ये भी बताते हैं आपसे और खाना भी आप लोगों को दिखाते हैं कि आज दोपहर के खाने में क्या क्या बना है। तो मिलते हैं। तो यहाँ बन के रेडी हो गई है आलू सेम की सब्जी, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनी है। बनाए हैं दाल चावल। तो ये था आज मेरे दोपहर का खाना। सिर्फ आज एक ही सब्ज़ी बनाए हैं, संडे था, काम बहुत ज़्यादा था, तो हम बोले अपने हस्बैंड से सिर्फ एक सब्ज़ी आज बनाएंगे तो वही खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बना दिए थे सेम की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी और अपने लिए बनाने लगे थे। से मंठा बहुत
हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो दही रहती है ना, दही को अच्छे से फेंट देते हैं और दही को फेंटने के बाद इसमें डाल देंगे जीरा और उसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे, यानी कि इसको मंठा हम बनाते हैं। तो दही को अच्छे से फेंट दिए थे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बिल्कुल पतला कर दिए और उसके बाद सरसों के तेल में जीरा, हींग और रेड जो लाल मिर्चा है ना, सूखा मिर्चा, वो ज़रूर डालिए। इसको डालिए, रेड चिली पाउडर पसंद हो तो वो भी थोड़ा सा डाल दीजिए। तो ये डालने के बाद जो ये मंठा है, मंठे को हम छौंकते हैं। तो हम जब दाल चावल तो जल्दी खाते नहीं हैं, लेकिन जब भी खाते हैं तो मंठे या दही के साथ दाल चावल खाते हैं। तो यहाँ मंठा मेरा बन के रेडी हो गया है, वो भी घर का बहुत टेस्टी मंठा। तो इस तरीके से फिर इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा काला नमक। यहाँ पर हम नमक निकालने लगे हैं। छौंकने के बाद ले लिए थे काला नमक। काला नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है मंठे में, तो इस मंठे में थोड़ा सा नमक डाल दिए और यहाँ पर हम जीरा पाउडर है जो उसको पीस के रखते हैं हमेशा घर में, तो जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिए। ये सारा चीज़ डालिए। गजब का मंठा है। अगर आप खाना नहीं भी खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद 1 कटोरी 1 गिलास मंठा पी लीजिए, पेट बिल्कुल ठंडा हो जाता है, क्योंकि अब गर्मी आ रही है। तो इन सारे चीज़ों का प्रयोग हम पूरी गर्मी करते हैं खाने में। तो यहाँ पर मेरा दोपहर का खाना रेडी हो गया, हस्बैंड बच्चे खा चुके और हम चले खाना खाने। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से कल नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर हम बैठ के आराम से लगे थे खाना खाने, दाल चावल और केवल मंठा, क्योंकि दोपहर में सुबह नाश्ते में कचौड़ी सब्जी खा लिए थे तो रोटी नहीं खाने का मन था, सब्जी नहीं खाने का मन था। तो दाल चावल और मंठा जो मेरा फेवरेट है, तो हम इस तरीके से ही खाना खाते हैं। पूरा खाना प्रॉपर हम नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर बहुत टेस्टी खाना बन के मेरा तैयार हो गया, बिल्कुल देसी स्टाइल में शुद्ध शाकाहारी भोजन जो मेरा फेवरेट है। तो कभी कभी अगर दाल चावल खाते हैं तो इस तरीके से ही खाते हैं। मिलते हैं दोस्तों, बाय।